अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। कर्नल मजहर नादरीन, ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत और तंदरुस्ती दे। मेरा इनके साथ जो है ना 35 से 30 साल पुराना जो है ना याराना है। बड़े अच्छे भाइयों की तरह हैं और इन्होंने जो है ना अपनी लाइफ के अंदर जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग रही उसमें कराची का जो है ऑपरेशन जब हुआ है टेररिस्ट के ख़िलाफ़, इश्तिहारियों के ख़िलाफ़ और जो ख़तरनाक लोग थे इनके ख़िलाफ़, जो लियारी में ऑपरेशन हुआ था उसमें इन्होंने जो है ना उसकी जो है इन्होंने सरपरस्ती भी की थी और सारे ऑपरेशन को इन्होंने मॉनिटर भी जो है ना वो किया था। और बड़ा टफ ऑपरेशन था, आप लोगों को पता होगा। वहाँ पे कई दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए, बहुत बड़ा, यानी कि ये ज़बरदस्त कराची की तारीख का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था। उसके अलावा बिल्टोरो ग्लेशियर जो है ना ये दुनिया की सबसे ऊंची जो है चोटी गिनी जाती है। यहाँ पर भी ये बड़ी देर तैनात रहे और वहाँ पर इन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या मामला जो है इनको सामना करना पड़ा उनका, और किस तरह से वहाँ पर ये जो है ना ज़िंदा रहते थे, क्योंकि वहाँ पर तो इतनी सर्दी है कि हर चीज़ जब बर्फ़ की मानिंद होती है, पानी वहाँ पे जो है ना नलकों के अंदर जम जाता, तो वो कैसे नहाते थे, क्या करते थे, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा। मैंने नाज़रीन अक्सर प्रोग्राम में आपको कहा है कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो जब जूँ ही होश संभालता है 17-18 साल की एज में जब वो आता है ना तो उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें नुमायाँ होनी शुरू हो जाती हैं जो आपको बता देती हैं कि ये शख्स जो है ना, या ये फ़र्द या ये जो बच्चा है ये आने वाले वक्त में क्या करेगा। कर्नल मजहर साहब जो थे ना, ये आर्मी में भर्ती होने से पहले 1988 की ये बात है, हमारे इलाके के अंदर चुबुर्जी एक ना माजिद एंड कंपनी के नाम से असला डीलर थे। आदम खान उनका नाम था और उन्होंने असले का कारोबार यहाँ पर स्टार्ट किया। ये जो कर्नल मजहर हैं उस वक्त अभी आर्मी में ये नहीं गए थे, इनके बड़े भाई वो आर्मी में थे और इनको बड़ा शौक था कि मैं आर्मी में जाऊँगा, बहुत ज़्यादा इनको जुनून होता था। और ये कॉलेज दौर में भी यही कहते जब मुझे मिलते थे कि जी मैं जो हूँ ना, मैं मेरी कोशिश ये है कि मैं आर्मी के लिए जो है काम कर रहा हूँ और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं पाक आर्मी में जाऊँ। ये इनकी बहुत ज़्यादा इनको जुनून होता था। आप नाज़रीन ये देखें कि ये जो है ना एक पिस्टल ख़रीदने के लिए इनका लाइसेंस बनता है। ये एक पिस्टल ख़रीदने के लिए जो है ना आदम खान के पास जाते हैं माजिद एंड कंपनी पे। जब ये वहाँ पे जाते हैं तो उस डीलर को ये कहते हैं कि मुझे कोई पिस्टल दे। उसको देसी साख्त के पिस्टल होते थे, तो वो स्टार का बना हुआ पिस्टल था, उसका घोड़ा पीछे होता था और वो ऊपर से गोली फेंकता था। सर जी उसके पास जाते हैं और जाकर उसे कहते हैं कि जी मुझे पिस्टल दे, को छता दिखाएं। वो एक पिस्टल निकाल के दिखाता है, कहता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त है और जब आप इससे फायरिंग करेंगे ना तो गारंटी ले लें 500 गोली भी आप इससे निकालेंगे ना तो ये बड़ा मजबूत है, बड़ा पायदार है और इसकी बैरल को पता भी नहीं लगेगा मेरे अंदर से 500 गोली निकल गई है। सर जी जब बात उसकी सुनते हैं तो उस वक्त 1.5 रुपये की गालबन गोली थी 30 बोर की। ये उसको पैसे देते हैं और उसको कहते हैं कि 500 गोली जो है ना ये भी साथ मुझे पैक कर दो। अब वो पिस्टल लेते हैं, 500 गोली साथ देते हैं और वहाँ पे जो है ना एक वहाँ पर उनका जो वर्कर था ना आदम खान का, उसका नाम था याकूब खान। हबीब खान भी वहाँ पे होता था, लेकिन ये याकूब खान को कहते हैं कि तुम मेरे साथ बैठो, तो बाइट चल के 500 गोली चला कर चेक कर लेते हैं। हमारे एरिए में ना एक नाला है, उस नाले के साथ जो है ना बहुत कम आबादी है। तो कर्नल साहब जो है ना उस वक्त यानी उस डीलर के बंदे को साथ लेकर मोटरसाइकिल में बिठाते हैं और जो ही आते हैं ना उस रोड के ऊपर चढ़ते हैं तो उसको कहता है तुम बाइक चलाओ, तो मैं पीछे बैठ कर जो है ना पिस्टल को चेक करता हूँ। 3 मैगजीन थे। सर जी मैगजीन भरते जाते हैं, हवाई फायर करके चेक करते जाते हैं और पूरे रोड के ऊपर ये यानी कि कभी उस तरफ कभी इस तरफ 3, 4, 5, 6 चक्कर लगाते हैं और आप यकीन करें ये 500 फायर जो है ना उस पिस्टल में से निकाल देते हैं। जो ही 500 फायर निकलते हैं ये पिस्टल को देखते हैं कि पिस्टल मजबूत है, क्योंकि देसी पिस्टलों की जो है ना इनको चलाने के बाद पता लगता था कि इनके अंदर कितनी ताकत है या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो ये पास कर देते हैं, फिर डीलर के पास आता है और उसको कहते हैं कि आप इसको जो है ना अंदराज करके मेरे लाइसेंस के ऊपर चढ़ा दें। तो आप देखें ये वाक़या जो मैंने आपको सुनाया, कभी आपने ज़िंदगी के अंदर डेफिनेटली आप लोग भी दुश्मनदार हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स ने आज तक इतनी गोली चलाने के बाद एक पिस्टल को चेक किया हो जिसकी कीमत भी जो है ना 2000-3000 के करीब हो, तो उसके लिए 500 गोली को चेक करे। मेरा ख्याल है ये बड़ा अजीबोगरीब वाक़या आपको लगा होगा। आप यकीन करें नाज़रीन, ये जो कर्नल साहब है ना, मैंने इनको देखा है कि इन्होंने आर्मी के अंदर रहकर जो है ना बड़े बड़े टफ हालात जो थे ना, यानी सर्दी में आप देखें जिस ग्लेशियर का मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पर भी ये रहे हैं। कराची में ऑपरेशन करते रहे हैं और इनको आर्मी के अंदर जो है ना बड़ी ज़बरदस्त निगाह से देखा जाता था और इनको जो है ना बड़े जो सीनियर्स थे वो कराची जैसे इलाके के अंदर ऑपरेशन के लिए उन्होंने सर फहरिस्त इनको रखा हुआ था कि जी आपने जाकर जो है ना वहाँ पर ऑपरेशन करना है। और इन्होंने वहाँ पर दहशतगर्द और जितने भी वो शूटर्स वगैरह थे उनको उधेड़ कर रख दिया था।
तो ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताया है कि बचपन से बच्चों के अंदर अयां होनी शुरू हो जाती है, नज़र आनी शुरू हो जाती हैं और लोग एडवांस प्रेडिक्शन कर देते हैं। और मेरा अपना ये जो है ना एक सोच और एक राय थी कि आने वाले वक्त में अगर ये आर्मी में चले गए ना तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा नाम पैदा करेंगे। और आज वो हयात हैं, उनके पास जो हमारा फ्रीडम म्यूज़ियम है फोर्ट्रेस स्टेडियम के पास जो बना है, वो पाकिस्तान का मेरा है सबसे बेस्ट जो है ना फ्रीडम म्यूज़ियम बना है, जिसके अंदर आप ज़रूर जाकर उसका एक बार देखें। आपको वो आज़ादी का टाइम जब हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान में हिजरत कर रहे थे, आपको नजर आएगा कि हमारे मुसलमानों के साथ कितने जुल्म हुए हैं। हर चीज़ वहाँ पे जो है ना उस म्यूजियम में दिखाई गई है। कर्नल साहब उसके इंचार्ज हैं और अनकरीब जो है ना मैं अपने स्टूडियो में उनको बुलाऊंगा और उनके साथ इंटरव्यू करूंगा और उनकी ज़िंदगी के तलख तजर्बात और पोस्टिंग के दौरान किन मसाइल का सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें जो आपको सामने लाऊंगा। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए और आप कर्नल साहब को अप्रिशिएट करना चाहें तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइएगा, आपका मैसेज वो भी पढ़ेंगे और आपको जवाब देने की मैं भी कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।